नेक्स्ट क्वेश्चन, खजवा का युद्ध 1659 ईस्वी में औरंगजेब के साथ किसने किया? ठीक है, खजवा का युद्ध, ये खानवा नहीं है, खजवा है। ठीक है, खजवा। तो इसका सही आंसर है जसवंत सिंह। कौन है? जसवंत सिंह। इसका सही आंसर है जसवंत सिंह। सही आंसर है आपका जसवंत सिंह। ठीक है, याद रखना जसवंत सिंह। आगे चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पे बिठाने में सहयोग किया था? तो उसका सही आंसर है, कौन है? अजीत सिंह। किसका है? अजीत सिंह। अजीत सिंह इसका सही आंसर है। अजीत सिंह 1679 से 1724 तक शासन रहा। 1678 में जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट औरंगजेब ने मारवाड़ राज्य को 1679 में खालसा घोषित कर दिया। मारवाड़ के राठौड़ों ने और स्पेशली दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए मुगलों के विरुद्ध बहुत लंबा संघर्ष किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद महाराजा जसवंत सिंह ने वीर दुर्गादास की सहायता से 1707 में जोधपुर पर पुनः अधिकार कर लिया। लेकिन ये अजीत सिंह वही अजीत सिंह है जिन्होंने दुर्गादास राठौड़ ने इनकी इतनी सहायता की, आजीवन घोड़े पर घूमते रहे। अजीत सिंह की एक डमी बनाकर पीछे बांध कर घूमते रहे अजीत सिंह, ताकि मुगलों को ये लगे कि अजीत सिंह अभी भी किसके पास है? दुर्गादास राठौड़ के पास। एक डमी के रूप में रखा करते थे। और घोड़े पर बैठे ये घोड़े में भाले में ही रोटी सेका करते थे, भाले से ही। और जैसे ही मुगल सेना आती तो वहाँ से भाग जाते। लेकिन ये अजीत सिंह वही है जिन्होंने बाद में इन्हें दुर्गादास राठौड़ को जोधपुर से देश निकाला दे दिया था। बहुत अच्छी कहानी है, इनके बारे में कभी आप पढ़ना, बहुत शानदार कहानी है। जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को भागवत कथा पर आधारित राज उद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका श्रेय आ जाता है महाराजा अजीत सिंह को। ठीक है, अजीत सिंह को जाता है। देखिए, अजीत सिंह ने अजीत चरित्र, गुण सागर, निर्वाह दुहा, दुर्गा पाठ भाषा, गज उद्धारक आदि ग्रंथों की रचना की तथा जसवंत सिंह थड़ा मंडोर, फतेह महल जोधपुर, घनश्याम जी का मंदिर जोधपुर में स्थापत्य कला की इमारतों का निर्माण करें। जसवंत सिंह थड़ा मतलब जसवंत थड़ा, आप ये याद रखना, जसवंत थड़ा इस जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है, जसवंत थड़ा को ये याद रखना। 11 जून 1681 को औरंगजेब का बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास के किस मराठा सरदार ने कोंकण साथ ले गया था? तो वो इसका सही आंसर है संभाजी। कौन है? संभाजी। जो अभी संभाजी मूवी आई थी ना, उस पर बेस संभाजी। चलिए आगे बात करते हैं। ये वही संभाजी है, संभाजी मूवी आई वही। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिन्हें इतिहास में GH ओझा के नाम से भी जाना जाता है, किस राजा को कान का कच्चा शासक कहा है? तो वो थे अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा है। आगे चले। मारवाड़ के निष्कासन के बाद दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया? मेवाड़ राज्य में हाकिम का पद दिया गया। किसका पद दिया गया? हाकिम का पद दिया गया। ठीक है, याद रखना ही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था? तो वो थे अजीत सिंह। कौन थे? अजीत सिंह थे। मतलब मेवाड़ के शासक हुआ करते थे राज सिंह। ठीक है, ये राज सिंह क्या हुआ, जब दुर्गादास राठौड़ इनको छुड़ा कर लाए थे अजीत सिंह को, तो बाद में राज सिंह ही वो शासक थे जिन्होंने अजीत सिंह को यहाँ शरण दी थी। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में हुई थी? आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में? तो वो जसवंत सिंह सेकंड के समय हुई थी। ठीक है, याद रखना।
आगे देखिए, 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया था? अंततः संन्यास ले लिया था, तो वो थे, कौन थे? मान सिंह। कौन हो गए? मान सिंह। उसके बाद ये माननाथ बन चुके थे, संन्यास धारण कर लिया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? आंखों देखा, ये LSA में क्वेश्चन आया था, तो इसमें मिलता है राजरूपक में। किसमें? राजरूपक, जरूर याद रखना, राजरूपक। महाराजा अभय सिंह को काव्य और साहित्य से अनुराग था, मतलब अच्छा लगता था। चारण कवि कर्णिदान ने उसके आश्रय में रहकर सूरज प्रकाश नामक ग्रंथ रचना की। भट्ट जगजीवन ने अभ्योदय रत्नु शाखा के चारण वीरभाण ने राजरूपक की रचना की। वीरभाण ने, याद रखना, वीरभाण। राजरूपक के रचयिता कौन है? वीरभाण। वीरभाण, याद रखना। आगे चले। भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था? भारत जब आज़ाद हुआ तब शासक कौन थे? तो वो थे हनुवंत सिंह। कौन थे? हनुवंत सिंह। ये जो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, उसके बाद इन्हें मिलाया गया था। इनकी मृत्यु हुई थी 21 जून 1947। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? यानी नागौर में मेड़ता शाखा हुआ करती थी, मेड़ता नागौर, वहाँ के शासक कौन थे? राव दुद्धा। दुद्धा ने स्थापना की थी। मेड़तिया शाखा की स्थापना राव दुद्धा ने की थी। राव दुद्धा ने की थी। आगे सुनिए, किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा जाता है? कलयुग का कर्ण, तो इसका सही आंसर है ये बीकानेर के शासक राव लोणकर्ण को। 1505 से लेकर 1526 तक इनका शासनकाल था। 1505 से 1500। दानशीलता के कारण इन्हें कलयुग का कर्ण बिट्ठू सुजा के ग्रंथ जेत सिरो छंद में कहा गया है। किस में कहा गया है? जेत सिरा छंद। जेत सिरो छंद, रो छंद, इसमें कहा गया है इन्हें। चलें आगे, कलयुग का कर्ण कहा गया है। किसने राव जेत सिर छंद में राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा है? कलयुग का कर्ण कहा है, ये लीजिए, अच्छा क्वेश्चन आ गया। तो बिट्ठू सुजा। किसने? बिट्ठू सुजा ने। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बाबर का पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के बीच युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही आंसर है आपका राव जेत सिरो छंद में। राव जेत सिरो छंद में। कामरान था जिन्होंने एक दिन के लिए बीकानेर पर अधिकार कर लिया था, एक दिन के लिए, बाद में वापस हासिल कर लिया था। किसने 1544 में बीकानेर का पुनराधिकार राव जेत सिंह के पुत्र कल्याणमल को दे दिया था? तो इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है शेरशाह। कौन है? शेरशाह सूरी। आगे चलिए, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष हुआ था? नागौर दरबार की स्थापना कब हुई थी? तो 1570 में। कब हुई थी? 1570 में नागौर दरबार। किसकी सहायता से? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। वैसे मैंने आपको जब आमेर करवाया था, तो आमेर में पहली बार जिसने संधि की थी मुगलों के साथ में और वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, वो एक शासक था और अकबर के साथ विवाह हुआ था। उनका नाम हुआ करता था जोधाबाई, जिन्हें इतिहास में हरखाबाई के नाम से भी जाना जाता है। हरखाबाई के नाम से भी जाना जाता है। जोधाबाई है तो हरखाबाई का विवाह हुआ था। अब मुझे आप ये बताइए वो शासक कौन था? मैसेज करना, ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलिए, अकबर ने अपने 1570 नागौर दरबार में जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द कर दिया था? जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द कर दिया था? तो इसका सही आंसर है बीकानेर के शासक हुआ करते थे राय सिंह। बीकानेर के राय सिंह को सुपुर्द कर दिया, मतलब इन्हें दे दिया था। 1570 में किस राजा ने नागौर दरबार का आयोजन किया था? तो इसका सही आंसर है अकबर। कौन है? अकबर।
मैं तो पूछ रहा हूँ किसकी सहायता से, मुझे ये आंसर आप लिख के बताओगे। अगर क्वेश्चन आएगा वो भी मैं नहीं बताऊँगा, ये आपके लिए है, टास्क है। बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है कल्याणमल। कल्याणमल है, कौन है? कल्याणमल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। बीकानेर के राजा राय सिंह गद्दी पर बैठे, कब बैठे? राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे? राय सिंह। तो राय सिंह गद्दी पर बैठे थे 1574 ईस्वी में, 1574 ईस्वी। कल्याणमल, याद रखना, ये कल्याणमल के इतिहास में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। राय सिंह 1500 कब बैठे थे? 1574 में। महाराजा राय सिंह कल्याणमल की मृत्यु के बाद, मतलब कल्याणमल के पुत्र हुआ करते थे, कल्याणमल की मृत्यु के बाद में 1574 में बीकानेर के शासक बने। अकबर के समय राय सिंह ने मुगल दरबार में विशेष सम्मान था। जहां जहांगीर 1605 में मुगल सम्राट बना तो राय सिंह को 5000 का मनसब दिया। राय सिंह को 5000 का मनसब दिया था। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहे? अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहे, तो उसका सही आंसर है राय सिंह। कौन है? राय सिंह। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था, अभी मैंने बोला 1574 से 1612 तक, 1612 तक, 1574 से 1612 तक। आगे देखिए, मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बीकानेर के राजा राय सिंह को कितने मनसब दिया था? तो 5000 का मनसब। कितना था? 5000 का मनसब था। अगला चलिए क्वेश्चन क्या है। बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, वे थे? तो अकबर और जहांगीर। अकबर और जहांगीर। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। राय सिंह के संदर्भ में पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों को सही चुनिए। सही चुनना है हमें। पहला बात, राय सिंह 5000 का मनसब प्राप्त थी, बिल्कुल सही। राय सिंह ने शहजादे सलीम को 1603 में मेवाड़ अभियान में भाग लिया। मेवाड़ अभियान में भाग लिया, तो इसका सही आंसर है 1 और 2 दोनों सत्य है। राजस्थान में निम्नलिखित में से 1576 में चंद्रसेन का दमन के लिए मुगल सेना भेजा गई। मुगल सेना किसके नेतृत्व में भेजी गई थी? तो बीकानेर के राय सिंह के नेतृत्व में। बीकानेर के राय सिंह के नेतृत्व में। बीकानेर के राजा राय सिंह ने 1693 में किस अभियान में भेजा गया था? किस अभियान पर भेजा गया था? इसका सही आंसर है ठट्टा। ठट्टा पाकिस्तान में, यानी आज वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है ये ठट्टा। आगे चले। मुगल शासक अकबर के समय बीकानेर शासक राय सिंह निम्नलिखित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? बंगाल, काबुल, बलूचिस्तान या कंधार? तो इसका सही आंसर है बंगाल। बंगाल में नहीं थे, बाकी सभी जगह शामिल थे। अगला देखिए, निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बलूच विद्रोह के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो ये बीकानेर के राय सिंह हुआ करते थे। कौन थे? बीकानेर के राय सिंह हुआ करते थे। 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द कर दिया था? जोधपुर किसको सुपुर्द कर दिया था? तो इसका भी सही आंसर है बीकानेर के राय सिंह। राय सिंह से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। राजपुताना का कर्ण किसे कहा जाता है? किस शासक को राजपुताना का कर्ण कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है राय सिंह को। किसको कहा जाता है? राय सिंह को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, याद रखना। ये मुंशी देवी प्रसाद ने इनके दानशीलता से प्रभावित होकर इन्हें राजपुताना का कर्ण की संज्ञा दी थी। अगला देखिए, राव राय सिंह को राजपुताना का कर्ण किसने कहा? राजपुताना का कर्ण तो मुंशी देवी प्रसाद ने। किसने? मुंशी देवी प्रसाद। अकबर द्वारा निम्न में से किस शासक को शमशाबाद और नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि दी गई थी? राय की उपाधि दी गई थी, बताइए इसका आंसर बताइए। तो इसका भी आंसर है राय सिंह। कौन है? राय सिंह, सॉरी तीसरा राय सिंह। आगे चलिए, निम्नलिखित में से बीकानेर के किस शासक को ज्योतिष रत्नाकर की रचना की? ज्योतिष रत्नाकर की रचना किसने की थी? तो उसका भी सही आंसर है राय सिंह। राय सिंह से बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा, मैं बोल रहा हूँ आपको, सारे एग्जाम्स में राय सिंह के क्वेश्चन। ये देखिए, राय सिंह के से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और ये पूछे गए क्वेश्चन है, वही है आपके लिए।
बीकानेर महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव ग्रंथ के आरंभ में राव सिंहा से लेकर राय सिंह तक वंशावली किस भाषा में लेखन करवाया था? तो वो है संस्कृत भाषा में। किस भाषा में लिखाई थी? संस्कृत भाषा में। आगे चलिए, बीकानेर के शासक करण सिंह किस अथवा कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ये थे शाहजहाँ और औरंगजेब के समय। शाहजहाँ और औरंगजेब के समय। करण सिंह का कार्यकाल हुआ करता था 1631 से लेकर 1669 तक। 1669 तक जरूर याद रखना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला का क्वेश्चन कहता है, इतिहासकार GH ओझा ने मतिरे की राड़ नामक युद्ध कब लड़ा गया था? मतिरे की राड़, तो वो था 1644 में। 1644 में। बीकानेर के शासक थे करण सिंह। और इनके सामने कौन थे? इनके सामने बीकानेर के शासक करण सिंह, और करण सिंह के सामने थे अमर सिंह। नागौर के शासक थे अमर सिंह। इन्हें कटार का धनी भी कहा जाता है, अमर सिंह। गुस्सेल प्रवृत्ति के हुआ करते थे। अकबर से मिलने नहीं दिया गया तो गुस्सा हो गए थे ये एक बार। अकबर के बाद में शाहजहाँ से जब मिलने नहीं दिया गया तो उन्होंने कटार से बहलोल खां को दो टुकड़े कर दिए थे। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्हें कटार का धनी भी कहा जाता है, लेकिन इसमें विजय कौन हुआ था? बीकानेर के शासक करण सिंह विजय हुए थे। मतिरे की राड़ एक बेल थी जिसमें क्या था कि बेल थी, वो तो लगी थी नागौर में, लेकिन उसका जो मतीरा था वो बीकानेर में था। इस बात को लेकर दो किसानों के बीच बहस हुई। किसानों से होते होते ये शासकों तक चली गई और एक युद्ध हो गया, मतीरे की राड़। बीकानेर में कौन से शासक को उनकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातिब की उपाधि दी थी? ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024 का क्वेश्चन है। 2024 में ये क्वेश्चन आया था। तो इसका सही आंसर है अनूप सिंह को। किसको? अनूप सिंह को। बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? ये देखिए वापस क्वेश्चन आ गया। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन। अनूप विलास संगीत ग्रंथ की रचनाकार कौन थे? अनूप विलास संगीत ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो वो थे पंडित भाव भट्ट। पंडित भाव भट्ट। किसने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर राजा महाराजा, तो वो थे भाव भट्ट। कौन थे? भाव भट्ट हुआ करते थे। अगला देखिए, काम प्रबोध एवं श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथों की रचना किस शासक के काल में हुई है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है अनूप सिंह के समय, महाराजा अनूप सिंह के समय। अगला देखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर के शासक कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर के शासक कौन हुआ करते थे? तो वो थे सादुल सिंह। कौन थे? सादुल सिंह। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेना मुगलों द्वारा कहाँ पराजित की गई थी? तो वो है देबारी 1680। देबारी 1680। ठीक है, ये याद रखना। देखिए 25 जनवरी 1680 को मेवाड़ महाराणा राज सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेना उदयपुर में देबारी नामक स्थान पर औरंगजेब से पराजित हुई थी। देबारी का युद्ध हुआ था। हरमाड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? हरमाड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? हरमाड़ा का युद्ध हुआ था हाजी खां और उदय सिंह के बीच। हाजी खां और उदय सिंह के बीच। कब हुआ? 25 जनवरी 1557 को। ठीक है, शेर शाह के सेनानायक थे हाजी खां और राणा उदय सिंह के बीच ये युद्ध हुआ था। हाजी खां की इसमें विजय हुए थे। हाजी खां इसमें विजय हुए थे। ठीक है, याद रखना है। चलिए, ये हुए आपके बीकानेर मतलब राठौड़ राजवंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करवाए गए। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में फिर से नए टॉपिक के साथ।